हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आदर्श रघुवंशी। ओके, तो आज हम लोग का जो नया चैप्टर है उसका नाम है रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब रिस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म हम लोग का चैप्टर का नाम है, ठीक है। और हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि रिस्पायरेशन क्या होता है, टाइप ऑफ रिस्पायरेशन क्या होते हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह के रिस्पायरेशन देखने को मिलता है। लेकिन इसमें सब में एक कॉमन वर्ड है रिस्पायरेशन, ठीक है। तो रिस्पायरेशन क्या है इसके बारे में हम लोग डील करते हैं। तो हम लोग का ये पहला लेक्चर है इस चैप्टर का, तो स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो जब हम लोग बात करते हैं रिस्पायरेशन की, जब हम लोग बात करते हैं रिस्पायरेशन की, रिस्पायरेशन रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? रिस्पायरेशन का मतलब होता है कि ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज फॉर एनर्जी with the help of गैस। देखो, रिस्पायरेशन का मतलब हम लोग के माइंड में क्या आता है? रिस्पायरेशन हम लोग पढ़ते हैं तो जैसे हम लोग कभी रिस्पायरेशन के बारे में डिफिनीशन पढ़ेंगे तो उसमें डिफिनीशन आता है कि रिस्पायरेशन मतलब ब्रेकडाउन ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ गैसेस की थ्रू जो एनर्जी हम लोग का बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे रिस्पायरेशन, ठीक है। या गैस के हेल्प से जो एनर्जी बनती है उसको बोलते हैं रिस्पायरेशन। मतलब रिस्पायरेशन इज द प्रोसेस, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? रिस्पायरेशन is the process of gaseous exchange in an organism, ठीक है। गैसियस एक्सचेंज इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। रिस्पायरेशन at a cellular level, किस लेवल पे होता है? सेलुलर लेवल, फॉर बर्निंग ऑफ फूड टू ऑब्टेन एनर्जी, तो ये हो गया रिस्पायरेशन। तो इसमें एक टर्म आता है कि गैसियस एक्सचेंज ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेस को बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्रीदिंग। तो व्हाट इज ब्रीदिंग? ब्रीदिंग क्या होती है? ब्रीदिंग इसमें हम बोलते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको बोलते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड बाय ऑर्गेनिज्म कॉल्ड ब्रीदिंग, ठीक है। तो मतलब हमने क्या किया? एटमॉस्फेयर से O2 लिया, ये कोई मान लो एनिमल है, और ये क्या करेगा? एनिमल ये वापस CO2 छोड़ रहा है, मतलब ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 छोड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे? ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये हो गया ब्रीदिंग। तो रिस्पायरेशन का मतलब समझा? रिस्पायरेशन क्या होता है? रिस्पायरेशन का मतलब हो गया कि रिस्पायरेशन कोई भी ऑर्गेनिज्म रिस्पायरेशन क्यों करता है? फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। सिंपल सा एक लाइन में बोला जाएगा, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ गैसेस, ठीक है। तो उसको बोलेंगे रिस्पायरेशन, ठीक। उसके बाद हम लोग चलते हैं कि रिस्पायरेशन के अंदर जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें रिस्पायरेटरी मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? रिस्पायरेटरी मॉलिक्यूल्स, या फिर हम लोग जब बात करते हैं रिस्पायरेटरी सब्सटेंस बोलते हैं, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट, कौन कौन से रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट होते हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट में दो तरह के सबस्ट्रेट देखने को मिलते हैं, दो तरह के, ठीक है। दो तरह के सबस्ट्रेट देखने को मिलेंगे। एक तो होते हैं फ्लोटिंग सबस्ट्रेट, और दूसरे होते हैं प्रोटोप्लाज्मिक, ठीक है। फ्लोटिंग सबस्ट्रेट में आता है ग्लूकोज एंड फैट। प्रोटोप्लाज्मिक सबस्ट्रेट में आता है प्रोटीन। क्या आता है? प्रोटीन। रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट दो तरह के होते हैं, पहला होता है फ्लोटिंग सबस्ट्रेट, दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्मिक सबस्ट्रेट।
फ्लोटिंग सबस्ट्रेट का मतलब वो सबस्ट्रेट जो हमारी बॉडी पहले यूज करती है, ठीक है। तो हमारी बॉडी सबसे पहले क्या यूज करती है? सबसे पहले हमारी बॉडी यूज करती है ग्लूकोज, देन फैट, उसके बाद प्रोटीन यूज करती है। जब हम कभी आमरण अनशन में बैठते हैं या फिर अन्ना हजारे बन जाते हैं, है ना, या फिर हमें जब भूख लगती है और हम खाना नहीं खाते हैं, किसी की वजह से गुस्सा होकर बैठे हुए हैं, तो हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज है सबसे पहले वो तोड़ा जाता है, ठीक है। जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में फिक्स है हमारी बॉडी में, जो ग्लूकोज है जो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर है, उस ग्लूकोज को यूज़ कर लिया जाता है एज अ फूड सोर्स एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। फिर जैसे ही ग्लूकोज खत्म होता है तो हमारी बॉडी में जो फैट है उसको तोड़ा जाता है। जब फैट भी यूज हो चुका होता है तो क्या होता है? प्रोटीन के ऊपर अटैक किया जाता है। तो हमारी बॉडी अपने आप को सर्वाइव करने के लिए प्रोटीन से एनर्जी बनाना शुरू करती है, ठीक है। जब प्रोटीन से एनर्जी बनाना शुरू करती है तो वो क्या करेगी? ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा बना देगी। जब ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट ज़्यादा बनेगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? टॉक्सिक। जब ब्लड टॉक्सिक हो जाए तो क्या हो जाएगी? डेथ। क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट समझ आया? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट दो तरह के होते हैं, पहला होता है फ्लोटिंग, दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्मिक। फ्लोटिंग सबस्ट्रेट किसको बोलते हैं? ग्लूकोज एंड फैट को बोलते हैं, जो ईजिली यूज होता है, ठीक है, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। और प्रोटोप्लाज्मिक सबस्ट्रेट उसको बोलते हैं जिसमें क्या होता है? प्रोटीन जब ब्रेक डाउन होता है, लेकिन इसके थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट का अमाउंट किसमें बढ़ता है? ब्लड में नाइट्रोजनस अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ब्लड क्या होती है? टॉक्सिक हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है? सामने वाले की डेथ हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया सबस्ट्रेट, ठीक है। तो टाइप ऑफ रेस्पिरेशन चलते हैं। टाइप ऑफ रिस्पायरेशन चलते हैं तो हम लोग का देखने को क्या मिलता है? कितने टाइप के रिस्पायरेशन होते हैं? सबसे पहला एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, दूसरा होता है एनारोबिक। एक हो गया एरोबिक, दूसरा हो गया एनारोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। तो सबसे पहला लेके चलते हैं जिसमें क्या है? एरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन को लेके चलेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? क्या हो रहा है? एनर्जी प्रोडक्शन तो करना ही है, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एरोबिक का मतलब क्या होता है? एरोबिक का मतलब ये होता है, एरोबिक मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जा रहा है। ग्लूकोज क्या हो रहा है? ब्रेक हो रहा है फॉर एटीपी प्रोडक्शन। एटीपी क्या है? एनर्जी। हमारी बॉडी में जो इतनी भी एनर्जी होती है वो एटीपी ही होती है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ना फॉर एटीपी प्रोडक्शन कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और एनर्जी कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन। हम लोगों के अंदर क्या होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन होता है। हम लोग ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही, है ना, हम लोग ऑक्सीजन जो लेते हैं और जो खाना खाते हैं, तो खाना खाने से ग्लूकोज मिलता है और जो हम सांस लेते हैं उससे हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो उन दोनों मिल करके हमें हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दूसरा है एनारोबिक रिस्पायरेशन। दूसरा कौन सा है? एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन का मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन के अब्सेंस में, in the absence of oxygen, glucose molecule break for the production of ATP, और एनर्जी। किसके लिए? एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो उसको बोलेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में सर्वाइव करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म जो ऑक्सीजन के अब्सेंस में सर्वाइव करते हैं और सर्वाइव करने के लिए वो ग्लूकोज को तोड़ते हैं और एनर्जी को प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज नहीं करते, कोई और गैस यूज करते हैं, जैसे सल्फर गैस यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूज करते हैं, उसको बोलेंगे एनारोबिक रिस्पायरेशन। लेकिन एनारोबिक का मतलब क्या होता है? एनारोबिक का मतलब होता है अब्सेंस ऑफ
ऑक्सीजन, ठीक है। ये नहीं कि एनारोबिक का मतलब प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसका मतलब कतई नहीं होता है। मतलब ये होता है एनारोबिक का कि इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन प्रॉपर्टी नोन एज एनारोबिक। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन मतलब इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और एनर्जी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये हो गया एनारोबिक। तो हम लोगों में देखते हैं कि इसका एग्जाम्पल एक एक देख लेते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एरोबिक का एक एग्जाम्पल ह्यूमंस हो गए, है ना। एरोबिक का एग्जाम्पल कौन हो गया? ह्यूमन। और प्लांट भी हैं, फिश हैं, डॉग हो गया, जितने भी आपको दिखाई देते हैं, जो सांस लेते हुए दिखाई देते हैं, वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे? एरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। एनारोबिक रिस्पायरेशन में कौन से होते हैं? बैक्टीरिया कुछ होते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरिया, जैसे क्लॉस्ट्रीडियम, और बैसिलस स्पीसीज की जो स्पीसीज होती है वो बैसिलस स्पीसीज, ये सभी क्या हैं? एनारोबिक रिस्पायरेशन को प्रमोट करते हैं, ठीक है, एनारोबिक रिस्पायरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टाइप ऑफ रिस्पायरेशन, ये हो गया टाइप ऑफ रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन के अंदर हम लोगों ने ये सभी चीज़ों को देखा। अब हम लोग देखेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट एंड रिस्पायरेशन इन एनिमल, ठीक है। रिस्पायरेशन इन प्लांट एंड रिस्पायरेशन इन एनिमल। रिस्पायरेशन इन प्लांट्स सबसे पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे रिस्पायरेशन इन एनिमल्स। रिस्पायरेशन इन प्लांट के अंदर हम पढ़ते हैं तो हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि जो लीफ होती है, लीफ पोर, है ना, जो लीफ पोर होता है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? रिस्पायरेशन इन प्लांट की। पहली अभी हम लोग आज जो डील कर रहे हैं ना, ये हम लोग जनरल डील कर रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं गए, बहुत सारी चीज़ों को हम लोग को भी डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। तो अभी हम लोग जनरल चैप्टर में क्या है, हम लोग को क्या पढ़ना है, उसके बारे में हम लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। तो रिस्पायरेशन इन प्लांट्स में हम लोग क्या करते हैं कि जो लीफ है ना, जो लीफ है उस लीफ के अंदर जो पोर है ना, जो पोर है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा। और इसी स्ट्रोमेटा से क्या हो रहा है? गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं। इसी स्ट्रोमेटा से क्या हो रहा है? गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं। कैसे? एटमॉस्फेयर से CO2 आता है, एटमॉस्फेयर से CO2 आ रहा है। प्लांट में क्या होता है? एटमॉस्फेयर से CO2 आता है और प्लांट यहाँ से क्या रिलीज करता है? O2, है ना। एटमॉस्फेयर से CO2 आता है और प्लांट एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन स्ट्रोमेटा, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है स्ट्रोमेटा में। तो स्टेम के अंदर देखने को क्या मिला? स्टेम के ऊपर देखने को क्या मिला? लीफ है, लीफ के अंदर देखने को क्या मिला? लीफ के अंदर स्ट्रोमेटा है, जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज हो रहे हैं बाय डिफ्यूजन, ठीक है। तो हम लोग एक टर्म को पढ़ेंगे, डिफ्यूजन का मीनिंग क्या होता है, डिफ्यूजन का मीनिंग क्या है, इसको समझो, ठीक है। डिफ्यूजन क्या होता है? देखो, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जब हम देखते हैं कि कभी भी इसका पहले एक साइंटिफिक डिफिनीशन देख लो पहले। डिफ्यूजन दैट इज ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल और movement of molecule from higher to lower without using energy, called डिफ्यूजन, ठीक है। एक ये डिफ्यूजन हो गया। दूसरा एक और डिफ्यूजन है, देखते हैं। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम, अब यहाँ पे थोड़ा टर्म का ध्यान देना, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन
लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया गया, कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन विदाउट यूजिंग एनर्जी कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, उसको भी हम क्या बोलेंगे, डिफ्यूजन। तो प्लांट और एनिमल दोनों के अंदर ये टर्म कॉमन है। ठीक है, तो प्लांट के अंदर भी डिफ्यूजन होता है और एनिमल के अंदर भी डिफ्यूजन होता है। तो इस चैप्टर को हम लोग, इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्लांट को, प्लांट के अंदर और भी डिफ्यूजन को, प्लांट के डिफ्यूजन या रिस्पायरेशन इन प्लांट एंड रिस्पायरेशन इन एनिमल हम लोग कल के चैप्टर में पढ़ेंगे। कल जो है जब हमारा जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक समझ में आया तो आप इसको, नहीं समझ में आया तो एक बार इस वीडियो को फिर से देख लो। ठीक है, समझ में आ जाएगा। और समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट जरूर करो